अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे। आज हम बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनाएंगे जो कि बहुत मज़ेदार होते हैं और आसानी से बन जाते हैं। तो चलें देखते हैं कि मिक्स सब्ज़ियों के पकौड़े बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ हैं जिनको मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, 1 कप जो है वो बंद गोभी मैंने लिया और इसको इस तरीके से काट लिया है। 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर था, उसको छोटा छोटा काट लिया। उसके अलावा मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च थी और उनको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। इसके अलावा जो है मैंने 6 हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं और हरी मिर्चों का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आता है पकौड़ों के अंदर, तो इसलिए बीज मैं निकाल के ज़्यादा हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम सारे बीज अंदर रखेंगे इनके तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देगा पकौड़ों को। तो बीज जो है वो हम ज़्यादातर निकाल लेंगे, अगर थोड़े बहुत रह भी गए तो कोई मसला नहीं है। और इस तरीके से हम इनको बारीक बारीक काट लेंगे सारी हरी मिर्चों को। और बीज निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप सेंटर से कट लगाएं और इस तरीके से सारे बीज जो है वो रिमूव कर दें। तो जिस तरीके से आपको आसान लगे आप इसके बीज जो है वो रिमूव कर सकते हैं। हाँ जी, तो हरी मिर्चें भी कट चुकी हैं, सब्जियां हमने पहले ही काट ली थी। अब इसके अंदर मज़ीद मसाले हम शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा मैं लूँगी और इसको हाथ से हम अच्छे तरीके से मसल के डालेंगे। इस तरीके से इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। अगर आपको साबुत ज़ीरे का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप गरम मसाला पाउडर भी इसके अंदर 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। इसके अलावा 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, हस्बे जायका नमक जाएगा इसके अंदर। साथ ही 1 टीस्पून के करीब हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही इनके अंदर 2 टेबलस्पून दही जाएगा। ये होममेड दही है, इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही डालने से आपके पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। हाँ जी, तो अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे और पानी से जो है इनको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी हम इसको नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। और थोड़ा थोड़ा जो है वो आप बेसन डालते जाएं और उसको पानी डाल के मिक्स करते जाएं। और ये जो हम बेसन और पानी डालेंगे ये हम तभी डालेंगे जब हमने पकौड़े बनाने हैं। अगर अभी पकौड़े बनाने में थोड़ी देर है तो आप सब्जियों की कटिंग करके रख लें और इसके अंदर सारे मसाले इस तरह से डाल दें। दही भी बेशक डाल दें, लेकिन बेसन और पानी हम उसी वक्त डालेंगे जब पकौड़े हमने निकालने होंगे, बनाने होंगे। हाँ जी, तो पानी और बेसन जो है वो हम थोड़ा थोड़ा शामिल करते जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बेसन इस्तेमाल किया है और इसको मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ। आप अच्छे तरीके से हाथ धो लें और हाथों से मिक्स करें, क्योंकि इससे आसानी से और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। और एक दफ़ा जब हम मिक्स कर लेंगे तो हम हाथ धो लेंगे और उसके बाद फिर हम चम्मच के साथ भी पकौड़े निकाल सकते हैं, जिससे अच्छे निकलेंगे और एक ही साइज़ के जो है वो पकौड़े आसानी से निकल सकेंगे। और यहाँ पर जितना बेसन और सब्जियाँ मैंने ली हैं ये हम आराम से 10 से 12 लोगों की अफ्तार दावत कर सकते हैं और उनके लिए पकौड़े बना सकते हैं। हाँ जी, तो ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है, तैयार है। अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। जी, तो दरमियानी आंच पे हमने ऑयल गरम किया और अब इस तरीके से चम्मच के साथ हम पकौड़े बना रहे हैं। बेसन को मैं इस तरीके से चम्मच के साथ डालती जा रही हूँ और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, क्योंकि जैसे ही हम बेसन शामिल कर रहे हैं तो ये बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। आँच हम दरमियानी रखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ आँच रखेंगे तो ये जल्दी से बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए दरमियानी आंच पे जब ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तो अंदर से भी पक जाएंगे। जी, तो इस कढ़ाई में आसानी से जितने एक वक्त में निकलेंगे मैं डाल दूंगी, बाकी हम जो है वो दोबारा से फिर डाल लेंगे। जी, तो मैंने डाल दिए हैं। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि दोनों साइडों से ये एक जैसे पक जाए। जी, तो अब मैं जो है इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, इनको हम पलट देंगे।
और ये नीचे से देख सकते हैं हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। दूसरी साइड पे हम थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर इनको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये जो है वो एक जैसे पक जाएं। जी, तो इतने ब्राउन जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इनको ब्राउन नहीं करेंगे वरना बहुत डार्क कलर आ जाएगा। तो बस अब हम इसको छन्नी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नीचे गिर जाए। इसको आप टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यूज़ एब्जॉर्ब कर लें। और बस, और इसी तरह जो बेसन बच गया है उसके भी पकौड़े निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद साइड चेंज करेंगे और जब अच्छे से ब्राउन हो जाएं तो तब हम छन्नी में निकाल लेंगे और हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े तैयार हो जाएंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि पकौड़े किस कदर मज़ेदार लग रहे हैं। जिन लोगों को मिक्स सब्जियों के पकौड़े ज़्यादा पसंद होते हैं उनके लिए ये बेहतरीन पकौड़े हैं। ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, खस्ता भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। और हम इस तरह की मज़ेदार मज़ीद रेसिपीज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।